काफी लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली शायद हो सकता है इंडिया जो है वो बाजी ले जाए, पहला मैच है, लेकिन एक पहलू बांग्लादेश का भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग इतनी अग्रेसिव हो सकती है कि हालात मुश्किल पैदा हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त है। इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा। बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम। पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था, और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे। एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूं इस बंदे को, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी जबरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे बांग्लादेश जैसा मर्जी खेलो लेकिन दाद देनी पड़ेगी, एटलीस्ट दे आर प्लेइंग बेटर देन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है? नाहिद राणा ने सिर्फ 6 ओवर किए हैं सेकंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए हैं, हसन महमूद ने 11 ओवर किए हैं और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे। मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं, मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूं, नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम। बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफ कोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ा टाइगर का गुरूर। बांग्लादेश हो गया इस टेस्ट मैच में इंडिया से बहुत दूर। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, शुभमन गिल तो है ना, ऋषभ पंत तो है ना, क्या कमाल की सेंचुरियां मारी है इन्होंने यार। वो शुभमन गिल जिसका बल्ला थोड़ा सा खामोश था, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, इन्होंने क्या कमाल की बारियां खेली यार। इसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात। अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, उसके साथ आप खेल रहे हैं, उनके घर में खेल रहे हैं, इतना तो मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं डाल। कैसे हैं जी दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरे दिन का इख्तिताम हो चुका है और जो भारतीय टीम है उसकी गिरफ्त जो है मैच के ऊपर बहुत ही मजबूत हो चुकी है। जब तीसरे दिन का आगाज हुआ तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बैटिंग का आगाज किया। शुभमन गिल ने मोहताद अंदाज में खेले लेकिन ऋषभ पंत ने अपनी वही पुरानी बैटिंग जो एक्सीडेंट से पहले करते थे, आज वो बैटिंग देखकर वो यादें ताज़ा हो गई कि किस तरह ऋषभ पंत जो थे खेला करते थे टेस्ट मैच। आज ऋषभ पंत 2.0 नजर आए, उन्होंने शतक जड़ा। उसके बाद शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी जो थी मुकम्मल की। उसके बाद फिर केएल राहुल को मौका दिया गया कि कुछ टाइम के लिए वो आए और उन्होंने भी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई और जब तक वो रहे, नॉट आउट रहे और स्कोर बनाते रहे। उसके बाद जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने डिक्लेरेशन का सिग्नल दिया और बांग्लादेशी टीम को मैच में डाल दिया। रोहित शर्मा चाहते थे कि जो बांग्लादेशी टीम है उसको आज ही आउट कर दिया जाए ताकि मैच तो तीसरे दिन ही खत्म हो जाए, लेकिन बांग्लादेश ने मोहतात अंदाज किया और 50 रन तक तो उनकी कोई विकेट गिरी नहीं थी। फिर कहते हैं ना बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने पहला उनकी विकेट गिरा दी। उसके बाद तो फिर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने उनको बांध लिया था और रविचंद्रन अश्विन ने फिर 3 खिलाड़ी आउट किए और बांग्लादेश का स्कोर 4 खिलाड़ी आउट है और तकरीबन बहुत 450 स्कोर पड़ा जीतने के लिए। अब भाईजान ये सीन हो चुका है कि अब पहले कल चौथा रोज है मैच का और पहले सेशन में उम्मीद तो है कि जो भारतीय टीम है 6 विकेटें पड़ी हैं उनकी, उनको आउट कर लेगी और इस तरह से टेस्ट मैच भी जीतेगी और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके पॉइंट लेकर फाइनल के लिए अपनी उम्मीदें और पक्की कर लेगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का मीडिया है उसने भी भाई खुल के तारीफ की है, वो तो बनती है। बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, अश्विन की तारीफ कर रहे हैं कि अश्विन जैसा ऑलराउंडर नहीं है, जडेजा जैसा ऑलराउंडर नहीं है, बुमराह जैसा फास्ट बॉलर कहीं दुनिया में नहीं है। तो आप उनकी वीडियो सुने, ये वॉइस क्लिप्स हमने इकट्ठे किए हैं आपके लिए, आप उनको सुने और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप महसूस हो सकें।
नेशनल शायद मैच से बहुत दूर है और कल कितने सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी क्योंकि फेवर तो है इंडिया, खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना यह है कि इस रन्स के सामने जो अभी पड़े हैं वहां पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने मैंने कल भी व्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएं, ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है, 62 पर पहली विकेट गिरी, फिर 85 तक एक ही आउट है, फिर 146 पर 4 आउट हो गए। ये खास बात है कि कम बैक किया, खासकर अश्विन ने जो छोटे छोटे स्पेल के मतलब सेशन के अंदर, सेशन मीन कहने के वक्फे के अंदर उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं वो बहुत खास रही हैं। ऋषभ पंत जिस तरीके से आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग देख लो आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ, कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूं, नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम, मेंटली कितने स्ट्रांग है, ये चीजें खत्म कर दी हैं कि 10 महीने या साल के बाद या 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेलने लगे हैं। आप देख लें बुमराह ने भी